हेलो दोस्त, जैसा कि डीआरडीओ की भर्ती 2022 3 सितंबर से आपका 23 सितंबर के बीच में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर फिल होने लगा है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें एसटीए बी की और टेक्नीशियन ए की, दोनों पोस्टों में आपको इंग्लिश ज़रूरी है। लेकिन टेक्नीशियन बी या कहें टेक्नीशियन आईटीआई वाले पोस्ट में यहाँ पे आपको इंग्लिश का वेटेज कम हो जाता है, क्योंकि टोटल 40 नंबर ही क्वेश्चन जनरल से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी में से इंग्लिश भी है, तो इनके वेटेज कम हो जाता है। लेकिन इंग्लिश यहाँ भी पूछा जाता है। लेकिन एसटीए में खास करके 25 क्वेश्चन आपको आएंगे ही, ये तो ध्यान रखिएगा। और एसटीए वाले पेपर या और भी एसटीए से रिलेटेड दूसरे पोस्ट हैं जो आपको कह सकते हैं एसटीए बी में ही डिप्लोमा के अलावा जो पोस्ट है बीएससी वगैरह पे है, उसमें आपको जनरल इंग्लिश के बिना सिलेक्शन आपका मुश्किल है, क्योंकि बहुत वेटेज हो जाता है 25 क्वेश्चन का। तो टॉपिक वाइज यहाँ देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से जनरल इंग्लिश पहुँचता है, और 25 प्रश्न जो प्रीवियस ईयर यानी डीआरडीओ प्रीवियस ईयर एसटीए बी का क्वेश्चन लिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं डायरेक्ट वेबसाइट पे। जो ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, वहाँ उनके लिए यहाँ पे आपका एप्लीकेशन ओपन हो गया है डीआरडीओ के वेबसाइट पे। एप्लीकेशन आपका 3 से लेके 23 तक चलेगा, 5 बजे तक। तो यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप डाउनलोड करके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यहाँ से आप डाउनलोड के बारे में जो क्वायरी है उसके लिए, और यहाँ से एडवर्टाइजमेंट आप डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी जो 1901 पोस्ट डीआरडीओ का है उसके डिटेल के बारे में। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? तो देखिए, क्वेश्चन मेरा एक ही टाइम रहता है कि कैसे कैसे आपको कुछ भी हमारे पास जो अवेलेबल है वो आपको उपलब्ध करा दूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रश्न है उसको हमने यहाँ पे लेके आए हैं डीआरडीओ जनरल इंग्लिश एसटीए बी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन को जानने से पहले, 25 प्रश्न को जानने से पहले थोड़ा सा हम 25 प्रश्न के बारे में बैकग्राउंड जान ले कि कहाँ कहाँ से आता है जनरल इंग्लिश का, वो भी ज़रूरी है। सिलेबस क्या है, टॉपिक क्या है, और इसका कह सकते हैं इंग्लिश का सिलेबस प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न आते हैं 25, वो देखिए इस तरह से कुछ डिवाइड होते हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स के 2-2 क्वेश्चन आते हैं, कई बार 3 भी आ सकता है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है, लेकिन जनरली मैं बता रहा हूँ। कंप्रीहेंशन का एक ही पैराग्राफ से या अलग अलग 2-3 करके 5 क्वेश्चन से 5 से 6 क्वेश्चन आप मान लीजिएगा ये आता है। एरर ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस में गलत पकड़ना 2-3 क्वेश्चन। आइडोनिम्स फ्रेज से 2-3 क्वेश्चन। आपका इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस से 2-3 क्वेश्चन, और करेक्ट स्पेलिंग से 2-3 क्वेश्चन, और फिलिंग द ब्लैंक सबसे ज़्यादा होता है, जिसमें आर्टिकल ग्रामर पूरे कवर हो जाते हैं। सही शब्द को चुन के भरने के लिए 5 से 8 प्रश्न आते हैं सारा। इसका टोटल देखेंगे तो सम टोटल 25 क्वेश्चन के आसपास आएगा, किसी में कभी कम, किसी में कुछ ज़्यादा, यानी 5 ए से लेके ABCDEF GH तक आपको तैयारी करनी चाहिए। चलिए, अगर आप एप्लीकेशन यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं तो www.railwaylifehelp.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका इस पोस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, अपने ट्राई भी ले सकते हैं। आंसर इसमें नहीं है, आंसर वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। यहाँ पे अगर कहें तो पहला क्वेश्चन यहाँ था 1 से 5 के लिए एक पैराग्राफ दिया हुआ है, जिसमें जहाँ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर को भर के इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। और पैराग्राफ का इशू क्या है? फोरेस्टेशन यानी जंगल को ख़त्म करने की स्थिति को लिए इसमें डिनोट कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आप पहले जगह पे आप क्या भरिएगा, यहाँ पे बताइए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर पहला शब्द है सिंपल सी है डिफोरेस्टेशन, तो यहाँ ईज ही होना चाहिए, MR तो होगा नहीं। तो यहाँ पे आपको देखिए हैव, आर सब खत्म हो जाएगा, ईज आएगा, और पहला का आंसर ईज होगा, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं लगा हुआ है, तो ईज दी होगा, आर दी नहीं, ईज दी होगा पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू, दूसरे स्थान पे अगर देखें दी लैंड अवेलेबल दी अदर यूजेज, तो टू अगर कहेंगे तो क्या होगा यहाँ पे आप देखिएगा, तो यहाँ पे अगर मेक्स लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट मेक होगा, मेक दी लैंड अवेलेबल फॉर अदर यूजेज, इसलिए पेड़ों को काटा जा रहा है। तीसरे पे नंबर पे है ईट अराउंड लिख रहा है। देखिए ईट अराउंड के बीच में क्या हो सकता है, आप सीधा सीधा ये कर दोगे, तीनों चीज़ दिया हुआ है, कोई
ऑकूर है, ऑकूरेड है, ऑकूरिंग है, ऑकोर है। तो ऑकूर्स होगा, सीधी सी बात है, इट ऑकोर्स यहाँ पे अराउंड दी वर्ल्ड थ्रू दी ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट आर पार्टिकुलरली खाली स्थान इफ करेंट डिफॉरेस्टर लेवल, यानी 4 में भरना है। इफ के बाद से पहले क्या आएगा, तो पार्टिकुलरली के बाद अगर देखेंगे 4 में, तो इसमें शब्दों को देखिए, शब्द कैसे लिखा हुआ है, टारगेटेड, रॉब्डेड, लूटेड, एमेड। तो देखिए यहाँ पे कोई सीधी सी बात है, रॉबेड को नहीं होगा, लूटेड नहीं होगा, एमेड नहीं होगा, लेकिन जब पेड़ को काटा जाता है वो टारगेटेड होता है, थ्री टारगेट के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए टारगेटेड है, टारगेटेड आर पार्टिकुलरली टारगेटेड, मतलब लूट के नहीं, टारगेट करके काटा जा रहा है, ठीक सिंपल सी बात है। हिप करेंट डिपोजिट लेवल खाली स्थान, उसके बाद दी वर्ल्ड इज फॉरेस्ट। तो इसका 5 वाला में देखिएगा ऑप्शन, तो 5 वाला में देखिए सीधा लिखा हुआ है, अगर ऐसा ही होते रहा, यानी कंटिन्यू की बात कर रहा है यहाँ पे, अगर ऐसे ही कंटिन्यू होते रहा तो और ज़्यादा दिक्कत होगा। फॉलो, प्रोसीड और मेंटेन। मेंटेन तो जब करते हैं जब हमको बढ़ावा देना होता है, यहाँ पे कंटिन्यू किया जा रहा है, यानी बार बार काटा जा रहा है, यानी फॉरेस्ट के। तो अगर ऐसे ही करेंट में लेवल पे कंटिन्यूस हो जाएगा तो 100 साल में क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू नेशनल जियोग्राफी। तो ये 5 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे 5 प्रश्न अगर आपने कर लिया तो डीआरडीओ में बहुत अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं। तो चलिए इसके बाद आगे बात कर रहे हैं। अगला सिनोनिम्स का है, सिनोनिम्स से 2-3 प्रश्न आता है। तो यहाँ डिमोलिश लिखा हुआ है, तो नोएडा का ट्विन टावर क्या कर दिया गया, डिमोलिश, यही आप कहेंगे, कब का, तो 28-29 के आसपास। तो आप कहेंगे कि डिमोलिश को दूसरे शब्द में इसी का शब्द क्या होगा, रिपेयर तो क्या होता है, मरम्मत करना, रिवियल मतलब उसको भी सहायता करना। तो यहाँ तो क्या होगा, डिमोलिश मतलब गिराना, और डिसमेंटल मतलब भी उसको खराबी या तोड़ना या बिगाड़ना कह सकते हैं। तो सीधा सा इसका मीनिंग डिसमेंटल से है। उसके बाद आपका है चीड, और चीट का सीधा सा मतलब देखेंगे तो इसका मतलब होता है, चीट के मतलब रूबेक आपका आता है, रबेक कह सकते हैं, सिंपल सा सिनोनिम्स दिया हुआ है। तो एक एक चीज़ याद करके आना है। हालांकि यहाँ पे 2 हैं, और सिनोनिम सेंटोनिम पढ़ा जाए तो लाखों हजारों की संख्या में सिनोनिम्स होते हैं, लेकिन इनमें से ये कॉमन सा शब्द देते हैं थोड़ा सा, कि जिससे आपको कवर हो जाए। उसके बाद एंटोनिम्स की बात कर रहा है, यानी उल्टा शब्द या विपरीत शब्द की बात हो रहा है। डिस्पर्स, डिस्पर्स का क्या बोलते हैं, एक स्थान से दूसरे जगह जाने या कुछ इस तरह से है, तो उसका उल्टा क्या होगा, यानी डिस्पर्स मतलब भाग, इधर उधर छिटक जाना, इधर उधर के इस तरह मीनिंग में आप लें। तो उसको एक जगह अगर करना होगा तो हम क्या कह सकते हैं, कलेक्ट कह सकते हैं, गैदर कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, गैदर, एक जगह इकट्ठा होना, मतलब अलग अलग जाना, एक जगह इकट्ठा होना, ये एक दूसरे के अपोजिट है। उसके बाद एंटोनिम्स में देखेंगे फ्लक्चुएटेड। फ्लक्चुएटेड मतलब क्या होता है, कहते हैं ना घरों में, वोल्टेज आपका फ्लक्चुएट कर रहा है, कितने, कभी 410 वोल्ट 205 वोल्ट हो रहा है, कभी 220 हो रहा है, 240 हो रहा है। तो इसको क्या कर रहे हैं, फ्लक्चुएट कर रहे हैं। इसको अगर सही करना है तो आप क्या लगाते हैं, स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर क्या करता है, वोल्टेज को फिक्स करता है। तो यहाँ भी इसका क्या होगा, फ्लक्चुएट का एंटोनिम्स स्टेबलाइज होगा। तो ये भी आपका प्रश्न हो गया 9 का। 10 में आगे देखेंगे तो 10 में आपको सही वर्ड इसमें से आपको इसमें से रखना है। इसका मीनिंग क्या है, इसका एक अलग शब्दों का, इतने बड़े शब्दों का सिंपल सा एक शब्द कह रहा है, समथिंग नो लॉन्जर यूज, ऐसा सामान, हम लिखते हैं ऐसा सामान, नोकिया 35 क्या है, ऐसा सामान है जिसको हमें फ्यूचर में लगता है कि हम बाई नहीं करेंगे या बहुत ग्राहक बाई नहीं करेंगे। तो ऐसे सामान को क्या कह देंगे, ये सामान पुराना हो चुका है। और पुराना से रिलेटेड इसमें एक ही शब्द है जिसको बोलते हैं ऑब्सोल्यूट, पुराना हो चुका है, यानी समथिंग नो लॉन्जर यूज, मतलब बाद में हमें नहीं चाहिए। ऐसे सामानों को, ऐसे शब्दों को एब्सोल्यूट के टर्म में यूज करते हैं। उसके बाद आपका कह रहा है कि इसमें एरर और नॉट एरर बताना है, कि है एरर या नहीं एरर है, वो बताइए सेंटेंस में। माई विजिटिंग टू माई फैमिली आर फ्यू एंड फार बिटवीन, फ्यू आर फार मीटिंग में है, किसमें है, तो देखिए एक जगह मुझे दिख रहा है माई विजिटिंग टू, हमें सही नहीं लग रहा है, इसमें एरर है। ये शुरू वाला सेंटेंस देखिए, माई विजिटिंग टू,
माई फैमिली रिपीटेड टाइप पे वर्ड है, तो हम इसी को मानेंगे। ये इसमें इस शब्द में एरर है। यहाँ से आप देखेंगे आगे में माई फैमिली आर, बिल्कुल सही सेंटेंस है। माई फैमिली आर होगा, इज वेयर नहीं होगा। और फ्यू एंड फार बिटवीन भी सही है, तो ये यहाँ पे सही है। एरर किस में है, तो माई विजिटिंग टू। उसके बाद आपका आगे देखिए सीधा बाय है, इसी में भी आपको फिलिंग द ब्लैंक वाला क्वेश्चन है। इट इज क्वाइट टू खाली स्थान, विच कैंडिडेट विल विन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। कह रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति पहले ही क्वाइट कर जाता है जब लगता है कि उसके सामने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति या प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत जाएगा, तो क्या करेगा? सोच के करेगा, अपनी समझ से करेगा। और सोच समझ को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं प्रिडिक्ट करना, यानी एक्सपेक्टेड करना। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रिडिक्ट। इट इज क्वाइट टू प्रिडिक्ट विच इज ए कैंडिडेट विल बी विन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ठीक है। उसके बाद आप कह रहा है कि इन शब्दों का एक अच्छा सा शब्द बताना है। आउट ऑफ अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मीनिंग ऑफ द आइडोनिम्स एंड फ्रेज। आइडोम्स फ्रेज का फीट एज ए फिडल बहुत लोग जानते हैं, और सिंपल सी बात है, अगर फिट है तो हेल्दी भी होगा, और हेल्दी है तो परफेक्टली हेल्दी कंडीशन, यानी इन ए परफेक्टली हेल्दी कंडीशन। तो आपका इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा आपके इंग्लिश वाले। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ गिव 4 अल्टरनेटिव, जिसमें आपको एक्सप्रेस करना है कौन सा इसके नेल बाइटिंग, काटना। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई खतरा है तो उसको क्या बोलेंगे? बोलिए। नेल बाइटिंग यानी ऐसा शब्द जो हमेशा खतरे के दायरे में रहा हो, जिस पे हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। यानी कोई ऐसा हो सकता है विषैला सांप हो या बहुत सारी चीज़ें हो, जिसको हम क्या बोलते हैं? सस्पेंसफुल, हमेशा हमें खतरा दे सकता है। जॉयफुल तो है नहीं, आनंद तो दे नहीं रहा है, शांति भी नहीं दे रहा है, पेनल्टीफुल बहुत भी नहीं है, तो क्या है हमारे लिए? सस्पेंसफुल है। उसके बाद अगले बात कर रहे हैं, अगला इसमें इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस है। यहाँ पे दिया हुआ है कि इन शब्दों को नीचे दिया हुआ है, उसमें से कहाँ अंडरलाइन वाले शब्द में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है। अगर नहीं ज़रूरी है तो नो होगा, नहीं होगा मतलब कोई चेंज नहीं करना है, नो इम्प्रूवमेंट लिख देना है, सीधा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन है तो चेंज करना है। तो देखिए, दी गवर्नमेंट सीम टू हैव तक तो ठीक है, नो इंटरेस्ट फॉर दी वेलफेयर ऑफ द कॉमन मैन। देखिए, नो इंटरेस्ट फॉर नहीं होता, टू होता है। तो सिंपल सी बात देखेंगे यहाँ पे, नो इंटरेस्ट फॉर टू इन होगा, नो इंटरेस्ट इन दी वेलफेयर ऑफ द कॉमन मैन। पब्लिक के इंटरेस्ट में कोई बेनिफिट नहीं लेना चाहता, तो यहाँ पे क्या होगा? नो इंटरेस्ट इन, यहाँ पे राइट आंसर 4 का। 16 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे करेक्टली, यहाँ पे सही स्पेलिंग बताना है। सब गलत है, एक ही सही है। और देखिए, डोमिनेंट गलत, डिजीज गलत, डेमिस गलत, एक ही है डिपेंडेंट, यानी एक दूसरे पे आश्रित, सही है। इसका मीनिंग सही लिखा हुआ है, डिपेंडेंट बिल्कुल सही है। फैमिली पे भी डिपेंडेंट हो सकता है, और बहुत तरीके का डिपेंडेंट है। अगला आपका फिलिंग द ब्लैंक है, जिसमें लिखा हुआ है थो आई एम टॉल, आई फीलिंग इन्फेरियर। अगर मैं लंबा होता या जो भी होता तो कहे मैं इन्फेरियर किससे होता, तो किससे होता? तो किसी अदर से। तो इसको टू लिखेंगे, देन लिखेंगे, अपर लिखेंगे, अपन लिखेंगे या फॉर्म लिखेंगे। फॉर्म तो होगा ही नहीं, तो सीधी सी बात है टू है। अदर से, दूसरों से हम क्या फील कर रहे हैं? इन्फेरियर। सही सा आपका आंसर पहला। चलिए 18 नंबर प्रश्न की बात कर रहे हैं। फिर से सेंटेंस में आपको देखना है कि कोई एरर है या नहीं एरर है, वो बताना है। तो यहाँ का रहा है, शी वांटेड टेलिंग यू हु वुड बी अप्रोच इन योर प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखिए, सीधी सी बात बोल रहा है, शी वांटेड टेलिंग यू। टेलिंग यू होगा कि टेल यू होगा?
यहाँ पे टेलिंग यू नहीं होगा, टेलिंग यू सेंटेंस गलत है, तो हमें लगता है सी वांटेड टेलिंग यू गलत है। फॉर योर प्रॉब्लम सही है, आपके प्रॉब्लम को जानने के लिए। हु वुड बी अप्रोच ये भी सही है, तो आपका आंसर यही होगा, सी वांटेड टेलिंग यू। उसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं, 19 में है विल बी एबल। देखिए यहाँ पे विल बी एबल के बारे में पूछ रहा है, और यहाँ पे आप देखें तो ये पूरे सेंटेंस को देखें जिसमें आपको इम्प्रूवमेंट लगता है या नहीं लगता है अंडरलाइन वाले शब्द को वो बताना है। आई डू नॉट थिंक मेनी पीपल विल बी एबल टू अटेंड द मीटिंग ऑफ टुमारो, यानी मीटिंग कब है, टुमारो है। विल बी तो होगा, एबल मतलब जाना, ठीक है बिल्कुल है, उम्मीद कर रहा है, तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट होगा, विल बी एबल ही होगा। ईज तो होगा ही नहीं, ईज तो अभी की बात होती है, टुमारो की बात हो रही है एबल तो बात होता बाद की बात है। आर एबल भी नहीं हो सकता क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है, विल बी ही होगा, बिल्कुल नो इम्प्रूवमेंट है, सही है। 20 नंबर प्रश्न में देखिए फिर है एक, आपको वही सेंटेंस के बारे में बताना है कि अंडरलाइन सेगमेंट सही है क्या। तो सी इंटरेस्टेड टू ड्राइविंग हर किड टू स्कूल, देखिए टू नहीं हो सकता, सी इंटरेस्टेड टू ऑन होगा, ड्राइविंग के साथ पहले क्या लगता है, ऑन लगता है, तो सी इंटरेस्टेड ऑन ड्राइविंग फॉर हर किड इन स्कूल, राइट आंसर टू हो गया। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न देखिए, 4 प्रश्न और हैं इसमें, जिसमें कह रहे हैं कि फाइंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, एरर वाला ही है, देयर फ्रेंडशिप विल बी नॉट लास्ट लॉन्ग। तो देखिए ठीक तो है, देयर फ्रेंडशिप विल नॉट लास्ट लॉन्ग, कहीं सेंटेंस में एरर नहीं दिख रहा है, तो क्या होगा, नो एरर। उसके बाद अगले प्रश्न में चलेंगे, आई एम वॉचिंग हिम, किस लिए, गिर रहा था, तो क्या होगा, फॉल, फेल नहीं फॉल, आई एम वॉचिंग विल फॉल, टू फॉल नहीं, टू फॉल जब ऊपर कूदेगा तब देखेंगे। चलिए उसके बाद आपका 23 नंबर है समथिंग, इसका आपको बताना है कि इसका एक वर्ड क्या होगा, समथिंग विच लीड टू डेथ, ऐसा कारण जिसके कारण से मृत्यु तक हो सकती है, वैसा चीज़ों को क्या बोलते हैं। तो देखिए एक तो ट्रायल लिख दिया है, ट्रायल मतलब कोर्ट में ट्रायल, 1 मिनट, कोई ऐसा है डेथ से रिलेटेड नहीं है। पेनल ये भी नहीं है, बीतल मतलब खतरनाक तो होता है, लेकिन यहाँ पे आप अगर देखें समथिंग लीड टू डेथ, बिल्कुल फैतल है, यानी बहुत खतरनाक। चलिए चूज ए करेक्ट स्पेलिंग। अब देखिए पहला दिया हुआ है बैचलर, तो बैचलर हम लिखें अगर तो LOR होगा, यहाँ ए दिया हुआ है। दूसरा पर एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस बिल्कुल सही है, कैलेंडर में ए होगा, यहाँ पे एंटीडोट होगा, NTI होगा, मतलब टी के बाद आई डोट, तो यहाँ पे आपका एक ही सही है, जो दूसरा एग्जिस्टेंस है वो आपका सही स्पेलिंग है। उसके बाद अंतिम प्रश्न, द बिजनेसमैन हैज कनेक्शन इन द इंडस्ट्री, ये आपको फिलिंग द ब्लैंक करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है, रेस्पेक्टिव, यहाँ देखिए द बिजनेसमैन हैज रेस्पेक्टिव कनेक्शन इन द इंडस्ट्री, बिल्कुल मीनिंगफुल नहीं है। रेस्पेक्टेबल है, बिल्कुल भी रेस्पेक्टेबल अपने बिजनेस में हो सकता है। रेस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पे कनेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, यानी आपका आंसर राइट टू ही होगा, रेस्पेक्टिव रेस्पेक्टेबल। तो ये थे 25 प्रश्न जिसको हमने यहाँ पे आपको ला दिया है, जिसको डिस्क्रिप्शन में हमें 25 प्रश्नों का आपको लिंक दे देंगे, डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। और आंसर के लिए मैं वीडियो के नीचे यहाँ पे आपका ये वीडियो लगा दूंगा, अगर आप आंसर देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। तो ये रहा पूरे 25 प्रश्न जो जनरल इंग्लिश का। थैंक यू, धन्यवाद।